मैं छोटी छोटी कुछ रेमेडीज आपको बताने वाली हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो पेट से रिलेटेड किसी भी तरह की ढकार हो गया, बदहजमी हो गई, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो गई, पेट में हैवीनेस अफारा लगना हो गया, या बहुत फाट निकलते हैं, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं होगी। खाना खाना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब लोग शौक से खाना भी खाते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोगों के लिए वही खाना जो है परेशानी का कारण बन जाता है। क्या कि खाना खाते ही डकार आने लगती है, या कुछ लोगों को खाना खाते ही तुरंत ही मोशन जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, और उनको लगता है, उनके फैमिली को लगता है कि ये खाना खाता है, इसके शरीर में खाना रुकता ही नहीं, इसलिए इसके शरीर में खाना खाता है लेकिन लगता तो है नहीं। या कुछ लोगों को ऐसा होता है कि पेट में इतनी ज़्यादा गैस बनती है, इतनी ज़्यादा एसिडिटी रहती है, वो खाना खाने की उनकी इच्छा ही टोटली खत्म हो जाती है। अगर इसमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम को आप भी सफर कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। आज मैं कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें घरेलू आपको बताने वाली हूं और कुछ सलाह देने वाली हूं, स्पेशली जिसको कि मैं खुद फॉलो करती हूं, और आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो ये जो आपको प्रॉब्लम है इतनी सारी पेट से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जिन लोगों के लिवर में प्रॉब्लम है, या लिवर क्लेंज नहीं है, लिवर सोराइसिस प्रॉब्लम है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, लिवर डिटॉक्स करने की जरूरत है, वैसे लोगों के लिए भी आज मैं कुछ ऐसी चीजें छोटी छोटी आपको बताऊंगी जिससे कि आपका लीवर और टोटल स्टमक जो है पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा और पूरी तरीके से फिट एंड फाइन हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं पुनीता, आपकी होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता, जहां पे मैं बड़ी बड़ी बीमारियों को कैसे छोटी छोटी घरेलू चीजों से आप ठीक कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। ये जो लिवर की प्रॉब्लम है या ये स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये दो ही कारणों से होती है। अगर आयुर्वेदा की बात करें तो वो हमेशा ही कहता है कि जब आपके बॉडी के अंदर गैस, पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तब इस तरह की समस्या क्रिएट होती है। लेकिन मैं एक और चीज इसके साथ जरूर कहना चाहूंगी कि पित्त की समस्या तो आयुर्वेदा के हिसाब से है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी के ऊपर एक चीज जो बहुत बड़ा है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस रूपी समस्या। ये स्ट्रेस रूपी समस्या भी जब आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा होती है तो आपके शरीर में बात, पित्त, कफ, तीनों चीज जो है ऊपर नीचे हो जाती है, उलटफेर हो जाती है, और जिसके वजह से आपके शरीर के टोटल मोस्टली इंटरनल ऑर्गन जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। स्पेशली अगर पेट की बात करूं तो पेट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शरीर के बाकी ऑर्गन को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें कि किडनी होता है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है, लीवर होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल से लेके छोटी से बड़ी चीजों को शरीर में सही तरीके से मैनेज करना, निकालना, ले जाना, उसको अरेंज करना, वो सारा काम करता है। अब अगर लीवर में किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई है, लीवर फैटी हो गया है, लीवर के ऊपर कोई दूसरा इश्यू आ गया है, तो फिर आपका सारा सिस्टम जो है वो अपसेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैं कुछ ऐसे खान पान का सही तरीका आपको बताने वाली हूं जिसको अगर आप करेंगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है उसमें लीवर तो क्लीन हो ही जाएगा, साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों में आपको फर्क आएगा। पहली चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप अपने डाइट में एक जूस को जरूर शामिल करें। वैसे तो 3 जूस अगर शामिल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो 99 नहीं 100% ठीक हो सकती है, लेकिन फिलहाल अगर आप एक जूस भी अपने डाइट में अगर शामिल करें, और उस एक जूस में मैं आपको बताऊं कि बड़ा ही सीधा, सच्चा और हल्का सा उपाय है। एक आपने खीरा ले लेना है, 2 इंच का टुकड़ा अदरक ले लेना है, 1 मुट्ठी आपने पुदीना ले लेना है, और 4 आपने आंवला ले लेना है। इन सबको 1 गिलास पानी में मिक्सी में पीस लेना है, छान लेना है। सुबह उठते ही खाली पेट लगातार 30 दिनों तक पी लेना है। इससे आपके लीवर डिटॉक्स तो होंगे ही, साथ ही आपके स्टमक या आंतों के अंदर जो मल है जो चिपका हुआ है जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फिर आपके बॉडी के अंदर पित्त बढ़ा हुआ है जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तीनों प्रॉब्लम को एक बार में एक साथ ये खत्म कर देगा। उसके अलावा अगर कुछ और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको जरूरत है तो मैं ये कहूंगी कि रोज अपने डाइट में 1 बोल, छोटे बोल से 1 कटोरी आप अंगूर खाना शुरू कर दीजिए। चुकंदर आप सलाद में लेना शुरू कर दीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां अपने डाइट में लेना शुरू कर दीजिए। और तब भी अगर आपको लगता है कि आपको फर्क अगर नहीं आ रहा है तो आप 1 चम्मच कैस्टर ऑयल गर्म पानी में मिक्स करके लेना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि उससे भी आपको बहुत ज्यादा फर्क आना स्टार्ट हो गया है। जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है वो अपने डाइट में कच्चा लहसुन जरूर शामिल करें। कच्चा लहसुन के लिए सुबह जैसे आपने ये ग्रीन जूस पिया, ग्रीन जूस पीने के बाद आपने 1 फांक सिर्फ लहसुन लेना है, उसको क्रश करना है और उसको आधे घंटे के बाद उसको खा लेना है। ऊपर से पानी पी लेना है। कच्चा लहसुन, क्रश किया हुआ, पीसा हुआ नहीं। तो ये भी आपके बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन में जो प्रॉब्लम होती है, एलिसिन होती है, वो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं कुछ इस तरह के तकनीक का जिसको फॉलो करके हम अपने बॉडी को बहुत फिट एंड फाइन बना सकते हैं।
पहली चीज ये है कि जब ग्रेविटी वर्क करता है, कोई चीज जब ऊपर जाती है तो नीचे आना जैसे उसका तय है, उसी तरह से धरती के अंदर जो ग्रेविटी है, जब हम चलते हैं तो गिरते नहीं हैं, तो हम ग्रेविटी से जुड़े हुए रहते हैं। जब आप खाना खाएं तो हमेशा जमीन पर बैठकर अगर आप खाना खाएंगे, पाँव आपके जमीन पे होंगे, बॉडी आपका जमीन पे अगर होगा, तो आपके लिए अगर आप बैठ सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इससे ग्रेविटी के साथ जब आप जुड़े हुए रहते हैं तो आपका खाने का डाइजेशन जो है प्रॉपर होता है, और आलती पालती मारकर अगर आप खाना खाते हैं तब भी आपका डाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। जिन लोगों को हार्निया की प्रॉब्लम, पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम है, वैसे लोगों को भी धरती पर जमीन पर बैठकर खाना खाने से बहुत फायदा होता है। खाना जो है, जितना भूख लगा हुआ है उससे थोड़ा कम ही खाएं। खाने के साथ पानी कभी भी ना पिएं। पानी पीना भी अगर आपको है तो 45 मिनट खाना खाने से पहले पानी पीजिए। कि पानी 45 मिनट पहले पीना इसलिए जरूरी है कि वो पानी फिल्टर होने में 45 मिनट का टाइम लेता है और फिर आप यूरिनेशन में उसको निकाल पाते हैं। और खाना खाने के 45 मिनट से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पिए तो खाना आपका डाइल्यूट नहीं होता, इसके वजह से डाइजेशन प्रॉपर होता है। जठर अग्नि का कॉन्सेप्ट आप सबको पता है कि अगर हम पानी पी लेंगे तो जठर जो अग्नि जलती है वो बुझ जाएगा, जिसके वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, शरीर के अंदर विकार ज्यादा पैदा होगा। खाना खाने के लिए भी जिन लोगों को पेट से रिलेटेड शिकायत है, मैं जरूर कहूंगी कि सुबह में फ्रूट खाना अनिवार्य है। सुबह में नाश्ते के समय में अगर आप फ्रूट खाएंगे तो आपको पेट से रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पका हुआ अन्न खाना सुबह में नाश्ते में बंद कर दीजिए। दूसरी चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी आप सभी लोगों को कि अपने डाइट में कम से कम जितना आपका बॉडी वेट है उसका 50% नट्स खाना शुरू कर दीजिए। नट्स में आप सभी चीजें मिलाकर भी खा सकते हैं, कोई एक चीज भी खा सकते हैं। तो 60 किलो के आप हैं तो 30 ग्राम नट्स खाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, फ्रूट्स और नट्स के अलावा कि आपको अपने डाइट में सीड्स को शामिल करना चाहिए। पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, वाटरमेलन सीड, उसके बाद तिल, सेसमी सीड, फ्लैक्स सीड, ये सब कुछ सीड्स को रोस्ट करके रख लीजिए। 1 चम्मच आप दोपहर के टाइम में गर्म पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ, या यूं ही आप खा सकते हैं, सैलेड में छिड़क कर आप खा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। रात के खाने में कभी भी दही, मूली, खीरा और उड़द, ये 4 चीजें कंपलसरी बंद कर दीजिए। चाहे आप स्वस्थ हैं या आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, ये चारों चीजें कभी भी रात के खाने में शामिल ना करें, तो आपका पेट जो है वो हमेशा हैप्पी रहेगा और मुस्कुराता रहेगा। इसके साथ कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि गर्म खाना, आप बहुत ज्यादा गर्म खाना नहीं खाएं, बहुत ज्यादा ठंडा खाना नहीं खाएं। तो अब जो रेमेडी की बात करें तो रेमेडी में 3 चीजें मैं बताने जा रही हूँ। ये 3 छोटी छोटी चीजें आप अपने डाइट में रोज शुरू कीजिए। सबसे पहले कि खाना खाने के बाद अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा गुड़ मुंह में रख लीजिए। 15 मिनट तक उसको धीरे धीरे चूसिए, चबाकर इमीडिएट मत खा लीजिए, चूसिए, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप खाना खा लें, खाना खाने के आधा घंटे के बाद आंवला का 1 टुकड़ा काटिए, इस टुकड़ा को गाल के नीचे दबा दीजिए और लंबे समय तक उसको धीरे धीरे चूसते रहिए ताकि उसका रस आपके अंदर जाता रहे। और तीसरी जो और इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये मोस्टली आप में से ज्यादातर लोगों को पता है, जिसमें कि आपने लेना है मिश्री, 1 टुकड़ा मिश्री लेना है, 1 छोटी इलायची लेनी है और थोड़ा सा अजवाइन लेना है। इन तीनों को कूट लेना है और कूटने के बाद इतना सा 1/4 चम्मच अपने मुंह के अंदर रख लेना है, उसको भी चूसना है। इनमें से किसी चीजों को चबाना नहीं है। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है इसको 3 से 5 दिन आप करेंगे तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड, ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और हमेशा के लिए आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के जो भी रेमेडीज हैं उससे आप फायदा जरूर उठाएंगे। अगर अब तक आपने होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।